ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। किसी को अंदाजा भी नहीं था आज पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, लेकिन एक आवाज उठी, उसने पूरे मंजर को बदल कर रख दिया। कोई आम तकरीर नहीं थी, बल्कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा वार था में वो राज सामने आए जिन्हें हमेशा छुपाया जाता रहा। करप्शन के वो केसेस, वो खुफिया मालूमात जिन पर कभी भी खुलकर बात नहीं की गई। मान में बैठे हुए लोग एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। कुछ के लिए ये लम्हा नाकाबिले यकीन था, के लिए इंतहाई खतरनाक। आइए नाज़रीन, पहले जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे डेस्क की ना बजाओ, नाल दी गल भी तो मनो, नहीं बोलने दें। कायदे इख्तिलाफ आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें, को थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जनाब स्पीकर, मैं कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर था मैं बोल ना सका। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफजी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर। नहीं बोलने दें। कायदे इख्तिलाफ आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें, को थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जी सही कह रहे हैं आप जनाब, सब डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस में, हाउस का तकद्दुस है। जनाब डिप्टी स्पीकर, जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों के। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट हैं, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई। ये सारे की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाबे स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। और
तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी, ये पहले दिन महमूद खान अचंगज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो हैं। जनाब आला, जनाब आला, ये मेरे डेस्क की ना बजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब आला, बावजूद इस बात के एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक एक करिकुलम हो। हमारी जो नई नस्ल जो है, मेरा एक आपसे सीधा और साफ सवाल है, बैर के मुल्कों में जानवर के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, क्या पाकिस्तान में इंसान के उतने हकूक़ हैं? मुझे तो लगता है जो पाकिस्तान में जिसकी पावर है बस वो ही सब कुछ सारा निज़ाम चला रहा है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दें। पाकिस्तानियत के साथ साथ अपने सूबाइयत को भी जो है पहचाने, कोई इसमें इंटरेस्ट का क्लैश नहीं था। करिकुलम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इत्तफाक राय ना हो सका। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम एवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अगर हमने वाकई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा, वहाँ पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कॉरपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतज़ाम है। ये एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि प्लीज़ मैं हाउस को अपील करता हूँ, दोनों अतराफ को अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वादानियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। अयूब खान, जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, तीनों ने इंट्रोड्यूस की और बाकायदगी के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। हम लोग इलेक्शन भी नहीं करवाते। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफ़र करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए। ये हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे इस सिस्टम की बका के लिए सही मिसालें इन्होंने दी। चाइना में जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी हैं वो लोकल गवर्नमेंट से राइज करके तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं चाइना के, लोकल गवर्नमेंट से। मैं उनके शहर में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो बाकायदा उस तरह ग्रो करके एक प्रोसेस से गुजर के लीडरशिप जो है सामने आई। लीडरशिप जो है पैराशूट ना हुई, लीडर जो है नीचे से ग्रो हुई।
इस तरह आप मुल्कों मुल्कों जाके देख लें, तुर्की है, ईरान है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक वाकया और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। तमाम सूबों इकराम, आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। अभी फैसला तो आपने करना है, क्या सही है क्या गलत है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का कहना था, तुम्हारा लीडर कहता था हम तुम्हें रुलाएंगे, अभी कौन रो रहा है। नाज़रीन, यही तो बात है, हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को सियासी इंतकाम का कर बना लिया है। जो भी लीडर आता है उसका एक ही काम होता है, एक दूसरे को जेल में डालना। क्या पाकिस्तान में बस यही काम रह गया, एक दूसरे को जेल में डालना? उसके अलावा पाकिस्तान में कोई काम नहीं रह गया। उसके अलावा ये भी हकीकत है, हमारे मुल्क की मैशत इसीलिए दिन ब दिन नीचे जा रही है क्योंकि जो भी लीडर आता है वो अपना रास्ता साफ करता है, उसको यही लगता है हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, वक्त का पहिया घूमता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे हैं। नाज़रीन, इनको चाहिए 5 साल मिलते अवाम की खिदमत करे, ये उल्टा एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर अपने 5 साल ज़ाया कर दे। अवाम इन पर कैसे इतबार करे? हमारे सियासतदानों का बहुत बुरा हाल है, वो भी इन लोगों ने खुद बनाया है। जब इलेक्शन के दिन होते हैं यही लोग इतने वादे करते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं ये अवाम में ऐसे गायब होते हैं अवाम से जैसे कि ये हमारे पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। हम ये बातें करते हैं, ये लोग बोलते हैं हमें अवाम से ख़तरा है। इनसे पूछो ये नौबत आई क्यों है, अवाम से आपको ख़तरा क्यों है? अगर आप अच्छे काम करो, अवाम की खिदमत करो, अवाम से आपको ख़तरा क्यों हो? इसके अलावा नाज़रीन, हमारे सियासतदान ये भी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं जो हमारी फ़ौज को निशाना बनाते हैं। अब तो इख्तलाफात है, आप एक इंसान से इख्तलाफात कर सकते, उसकी आड़ में पूरे इदारे को निशाना बनाना ये गलत बात है। आज हम सुकून से सो रहे हैं ये हमारी फ़ौज की वजह से। ये भी जानते हैं कैसे 6-0 से हमारी फ़ौज ने इंडिया को धूल चटाई थी। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।